हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू टॉपिक दैट इज़ परसेंटेज। तो सबसे पहले हम मीनिंग को समझेंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, क्या मतलब होता है प्रतिशत का। देखिए, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हर शब्द के अंदर ही उसका अर्थ छुपा होता है, नाम के अंदर उसका अर्थ छुपा होता है। तो इसी तरीके से अगर हम परसेंटेज को देखें तो क्या मतलब है परसेंटेज का, या हमें क्या करना होगा परसेंटेज में। अगर हम इसके नाम के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे तो आगे डेफिनेटली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने में। क्योंकि अगर यही क्लियर नहीं है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज, तो हाउ कैन वी सॉल्व आवर क्वेश्चंस, तो हम हमारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट वी डिस्कस कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। देखिए, परसेंट कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रतिशत, ठीक, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? प्रतिशत। पर को हिंदी में कहते हैं प्रति और सेंट को हिंदी में कहते हैं शत। अब देखिए, शत का मतलब तो सीधे सीधे क्या है? शताब्दी, यानी कि किससे है? 100 से। शत का मतलब सेंट को मैथमेटिकल, सेंट को मैथ्स में हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100 से। सेंट का मतलब मैथ के अंदर क्या होता है? 100 होता है। सेंट को हिंदी में शत कहते हैं और शत का मतलब गणित के अंदर होता है 100 से। हमने कई बार सुना भी, यूज़ भी करते हैं हम बोलने में, शताब्दी। तो शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 से होता है। तो यहाँ 100 का जो पूरा पूरा आंकड़ा है उसे शत कहते हैं, या शत को गणित में हम 100 से परिभाषित, 100 से निरूपित करते हैं। तो सेंट का मतलब तो क्या हो गया? 100। अब प्रति का मतलब क्या होता है? पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है भाग। पर का मतलब होता है भाग देना। अपॉन जो हम ये सिंबल काम में लेते हैं, ये सिंबल अपॉन का, इसे आप आड़ा तिरछा किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पीड की, अगर मैं बात करूं स्पीड की, किसकी स्पीड? किसी भी कार की। किसी भी कार की अगर मैं स्पीड करूं, हम कार से कहीं भी जा रहे हैं और आपसे पूछा जाए या आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि आपने किस स्पीड पे कार चलाई है, तो आप क्या बताएंगे? या आपसे कहा जाए कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की है, तो 1 घंटे में तय की गई जो दूरी होगी वो आपकी चाल को प्रदर्शित करेगी। क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। कितने समय में कितनी दूरी तय की है, दूरी में अगर हम समय का भाग दे देते हैं तो स्पीड निकल जाती है। और अगर मैंने 30 किलोमीटर कितने घंटे में तय किया? 1 घंटे में तय किया। अगर मेरी कार की स्पीड क्या है कि मैं 30 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर रही हूँ, 30 किलोमीटर की दूरी, यानी 1 घंटे में मैंने मेरे घर से चलना शुरू किया और जब मैंने स्टार्ट किया वहाँ से अगले 1 घंटे में कितनी दूर पहुँच गई मैं? 30 किलोमीटर दूर पहुँच गई। तो ये जो 30 किलोमीटर की दूरी मैंने 1 घंटे में तय की है, तो ये 30/1 दूरी में समय का भाग दिया, तो ये 30/1 क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी मेरी चाल। क्या कहलाएगी? मेरी चाल कहलाएगी। तो हम चाल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर जो मैंने बोला अभी, पर, इस पर का मतलब ये ही है। 30 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में, पर आवर यानी प्रति घंटा, पर का मतलब पर आवर प्रति घंटा। प्रति घंटा कितनी दूरी तय कर रही हूँ? 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही हूँ। तो आप देखिए, हमने पर का मतलब यहाँ क्या हुआ? पर का मतलब यहाँ क्या हुआ? भाग दिया हमने। क्या दिया हमने? किलोमीटर में घंटे का हमने भाग दिया, चाल दूरी में हमने समय का भाग दिया। और जब भाग दिया तो जो अपॉन में लिखा गया है उसी भाग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं या क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि प्रतिशत जिन 2 शब्दों से बना है उनका मतलब क्या है। प्रति का मतलब है भाग देना, यानी बटे में लिखना,
और शत का मतलब होता है 100। तो किसका भाग देना है हमें? तो हमें भाग देना है शत का यानी 100 का। तो 100 का भाग देना है, प्रतिशत का मतलब भाग देना है, किसका देना है? 100 का देना है। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 1/100। दे दिया हमने किसका भाग? 100 का। किस में देना है? जिसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है उसी के अंदर हमें 100 का भाग देना है। तो अगर आपसे किसी राशि को, किसी भिन्न को, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत का मतलब क्या है, या भिन्न को तो हम बाद में बदलेंगे, अभी हम सिर्फ इसके मीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो प्रतिशत यानी भाग देना है, किसका देना है? 100 का। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/2 प्रति 100, प्रति 100 यानी प्रतिशत 1/100 हो गया। अब इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चिन्ह से। ये होता है प्रतिशत का सिंबल, प्रतिशत का चिन्ह। कि परसेंटेज का सिंबल क्या है? परसेंटेज का सिंबल होता है पर, ये जो परसेंटेज, ये जो हमने सिंबल बनाया है इसमें ये जो स्लैश है, ये स्लैश किसे रिप्रेजेंट करता है? पर को। और साथ में हमने ये डॉट लगाए हैं 2। तो ये जो पूरा सिंबल कंप्लीटली जो निशान है ये चिन्ह कहलाता है प्रतिशत का। जैसे अगर मैं बोलूं 50%, ठीक है, अगर लिखा गया है 50%, तो मैं इसको 50% हिंदी में ना लिखकर मैथमेटिकली सिंबल के साथ कैसे लिखूंगी? 50 और उसके आगे मैंने प्रतिशत का सिंबल बना दिया, तो ये हो गया 50%। ठीक, आया समझ में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज? क्या मतलब है परसेंटेज का? प्रतिशत का क्या मतलब है? तो 50%। ठीक, अब हम 50% या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में सबसे पहले आपको बदलना आना चाहिए और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए। आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि अगर परसेंट है तो हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, देखिए ज़रा, अब इसी को आगे कर लेते हैं। 50%, अब इसके आगे तो परसेंट का सिंबल लग रहा है, इसका मतलब अभी ये भिन्न में नहीं है। तो भिन्न में अगर हमें बदलना है तो मैंने परसेंट का मतलब क्या बताया है? किसकी जगह हम परसेंट लगा रहे हैं? हम परसेंट लगा रहे हैं 1/100 की जगह। परसेंट हम किसकी जगह लगा रहे हैं? 1/100 की जगह हम परसेंट के सिंबल का यूज़ कर रहे हैं। तो जब हम इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाते हैं तो इस चिन्ह के बदले इसका मान आ जाता है, और इसका मान कितना है? 1/100। तो यानी हमें 100 का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा, या 1/100 से गुणा करना पड़ेगा। एक ही बात है, 1/100 से गुणा कीजिए या 100 का भाग दीजिए, कुल मिला के 100 आएगा तो हर में ही, और जब हर में आएगा तो इसका मतलब हम 50 में 100 का भाग दे रहे हैं, और 50 में जब 100 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। अब प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगेगा, परसेंट के साइन को हटाकर ही तो हमने इसे किस में कन्वर्ट किया? फ्रैक्शन में, भिन्न में बदला है। तो 50% का मतलब क्या हुआ? 50, उसके आगे परसेंट का साइन। परसेंट को अगर हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में बदलना है, तो प्रतिशत की जगह हम उसका मान रख देंगे। उसका मान होता है 1/100। तो हमने 1/100 से गुणा कर दिया या 100 का भाग दे दिया, तो 50 में 100 का भाग दिया तो कितना आ गया? 1/2। तो 50% का मतलब होता है किसी भी राशि का, वस्तु का, किसी भी चीज़ का आधा। 50% का मतलब क्या हुआ? 50% का मतलब हुआ किसी भी संख्या का आधा, यानी 1/2। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 75% का मतलब क्या है? 75% का मतलब क्या है? तो 75% का मतलब है आपको परसेंट का साइन सीधे हटाना है, 100 का भाग देना है 75/100। 25 एकम 25, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। 75% का मतलब क्या हो गया? 75% का मतलब हो गया किसी भी राशि का 3/4 भाग।
किसी भी राशि का 3/4 भाग क्या कहलाएगा, उसका 75%। 75% कहलाएगा, यानी 4 भाग में से कितने भाग हैं, 3 भाग। 4 में से कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, तो हम कहेंगे 75%। जैसे 4 भाग हैं मेरे पास किसी भी वस्तु के, किसी भी राशि के, तो इन 4 भागों में से 3 भाग अगर मैंने ले लिए तो मैंने कितना परसेंट ले लिया, तो मैंने ले लिया 75%। 3 भाग ले लिया तो कितना ले लिया, 75%। तो 3 भाग कितने में से लिए, जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं उसका डिवाइड दिया जाता है, कितने में से लिए, जितने में से लिए उसका भाग जाएगा। और हमने 4 में से 3 भाग लिए हैं, तो 4 में से 3 लिए तो 4 आएगा हर में, 3 आएगा अंश में, और 3/4 कहलाएगा 75%। ऐसे ही बात करें अगर हम 33%, तो 33% का मतलब हो गया 33/100। 33% का मतलब क्या हो गया, 33/100। 100 में से 33वां भाग क्या कहलाएगा, 33%। 100 में से 33वां भाग 33rd पार्ट क्या कहलाएगा, 33%। उस वस्तु का 33% या उस राशि का 33%। तो हमें जब भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। देखिए अब ये प्रतिशत में लिखा हुआ है और इसी को हमने भिन्न में लिख दिया। दोनों एक ही बात है, 75% बोलो या 3/4 बोलो, किसी राशि का 75% बोलो या किसी राशि का 3/4 भाग बोलो, एक ही बात है। यहाँ बोल रहे हैं तो हम परसेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं तो हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, भिन्न की बात कर रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बोलेंगे तो ये प्रतिशत में कहलाएगा, और इस तरीके से बोलेंगे तो ये कहलाएगा भिन्न में। जैसे मान लिया कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपये, ठीक है। मेरी सैलरी है, किसी भी व्यक्ति की सैलरी है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, तो उसने 10,000 रुपये में से 6,000 रुपये, 10,000 में से 6,000 रुपये खर्च कर दिए, ठीक है, खर्च कर दिए। तो उसने अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत खर्च किया, तो उसने अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत खर्च किया। 10,000 में से 6,000 रुपये खर्च कर दिए, तो उसने कितना खर्च किया, तो देखिए 6,000 रुपये खर्च किए, कितने में से किए, उसका भाग जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है 6,000 की, 10,000 के रेस्पेक्ट में। तो 10,000 में से 6,000 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो ये हो गया आपके पास 6/10, और अगर हम इसे भी काट दें तो ये आ जाएगा 3/5। उसने अपनी सैलरी का कितना भाग खर्च कर दिया, उसने अपनी सैलरी का 3/5वां भाग खर्च कर दिया, ठीक है। अब ये तो हमने भिन्न में बात की, लेकिन अगर हमें प्रतिशत में निकालना होगा, तो परसेंट में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्रैक्शन को, इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। देखिए ज़रा, जब प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। जब प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तो हम भाग दे रहे हैं। तो अगर हम उल्टा कर दें, भिन्न को प्रतिशत में बदल दें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। देखिए ज़रा, अगर हम इस 3/4 को 100 को इधर ले जाएं, 100 से गुणा कर दें, 3/4 को अगर हम 100 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास प्रतिशत। क्या आ जाएगा, प्रतिशत। तो इट इज़ वेरी सिंपल, हाउ वी कन्वर्ट परसेंट इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंट। हम परसेंट को भिन्न में और भिन्न को परसेंट में कैसे बदलेंगे। तो एक छोटा सा वेन डायग्राम सा मैं बना देती हूँ। ये तो हो गया आपका परसेंट, प्रतिशत, और ये हो गया फ्रैक्शन यानी भिन्न।
ठीक है। तो प्रतिशत को जब भी हमें भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। और किसका भाग देंगे हम, 100 का। किसका भाग देंगे, 100 का। 100 का भाग देकर हम प्रतिशत को किस में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। और जब हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा भी किसका होगा, 100 का ही होगा। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो भाग देंगे 100 का, और जब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो हम गुणा करेंगे 100 से। ये एक छोटा सा वेन डायग्राम अगर हम हमारे दिमाग में फिट कर लें तो हमें फ्रैक्शन को परसेंट में, परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 100 का भाग जाएगा, और जब प्रतिशत का चिन्ह लगेगा तो 100 का गुणा होगा। 100 से गुणा करने का मतलब आप प्रतिशत बना रहे हो, 100 का भाग देने का मतलब आप प्रतिशत हटा रहे हो, भिन्न बना रहे हो। तो ये होता है फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना, ठीक है। अब देखिए, भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदल रहे हैं तो 100 से गुणा कर रहे हैं। अब देखिए कैसे करेंगे, एग्जाम्पल लिया अभी, ठीक है। 5/4 को प्रतिशत में हमें बदलना है। 5/4 को हमें किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक। वेरी सिंपल है। अभी हम बहुत इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए इतने छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्टिंग में ही क्लियर रहना चाहिए। और क्लियर तब होगा जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। छोटे से बड़े की तरफ, सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण विधि होती है उसी के द्वारा अगर हम पढ़ें तो कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना, डायरेक्ट बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देना, तो उससे क्या होगा कि सिर्फ वो ही लिमिटेड क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर बेसिक कुछ पूछ लिया जाए, कई बार एग्जाम में बहुत छोटे प्रश्न होते हैं जो हमारे गलत हो जाते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं जिनको हम हल नहीं कर पाते। तो हम हमेशा कठिन बड़े प्रश्नों को हल करने के लिए सोचते रहते हैं कि यार ये बहुत टफ है, हमें इसे सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर रहना चाहिए। तो आज की क्लास में हम हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि परसेंट क्या है, परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो देखिए ज़रा, 5/4 को प्रतिशत में बदलना है तो मैं 5/4 को सीधे सीधे किससे गुणा कर दूंगी, 100 से गुणा कर दूंगी। 100 से गुणा करते ही कितना बन गया, 25 पंजे 125 प्रतिशत। 5/4 कितना परसेंट है, 5/4 है 125 प्रतिशत, ठीक है। देखिए आप, 5/4 को प्रतिशत में बदला, गुणा कर दिया 125 प्रतिशत। और अब अगर 125 प्रतिशत को मैं फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूँ तो 125 प्रतिशत का चिन्ह हटाते ही 100 का भाग दे दिया। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। तो भिन्न को प्रतिशत और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। इसी के साथ देखिए, कुछ फ्रैक्शंस और उसके परसेंट का जो रिलेशन है वो आपको याद रहना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन और परसेंट का जो रिलेशन है वो आपको याद रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में जब कई बार हम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, बड़े क्वेश्चंस जब अटैम्प्ट करेंगे तो कुछ बड़ी बड़ी संख्याओं से हमें भाग गुणा करना होगा। तो वहाँ हम उस परसेंट को सॉल्व करने की जगह अगर हमें उस परसेंट के भिन्न का सीधा सीधा मान पता है तो हम डायरेक्ट वो कर सकते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि 75% का मतलब सीधा सा होता है 3/4, तो हम 75% को सॉल्व करने की जगह डायरेक्ट रख देंगे 3/4। और 3/4 बहुत छोटा सा भिन्न है जिसे आप आसाम से काट के लिख सकते हैं किसी भी राशि से। तो इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ फ्रैक्शंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ रिलेशन उनके परसेंट के साथ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में आप उसको याद रखिए। देखिए, 1/1, ठीक है। 1 में से पूरा 1 भाग क्या कहलाएगा, किसी भी संख्या के
किसी भी संख्या के एक में से पूरा एक भाग ले लिया मैंने, तो ये कहलाएगा 100%। ये जो भिन्न है 1/1, ये भिन्न क्या कहलाएगा? 100%। या 100% का मतलब क्या होगा? 100/100। प्रतिशत हटाओगे ना, क्या करोगे? 100 का भाग, और 100/100 कितना हो जाएगा? 1/1। तो अगर 100% की बात की जाए तो फ्रैक्शन 1/1 और फ्रैक्शन 1/1, तो वो 100%। सेकंड है 1/2। 1/2 भिन्न का मतलब क्या होता है? 2 में से एक भाग। 2 में से एक भाग यानी आधा लिया, आधा क्या हो गया? 50%। आप 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो 2 से हम 100 को काटेंगे, कितना आएगा? 50। तो हम ये डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर 50% क्वेश्चन में दे रखा है, आप 1/2 लिखिए। 1/2 क्वेश्चन में दे रखा है, परसेंट में बदलना है, डायरेक्ट 50% लिखिए। ऐसे ही 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब होता है 3 में से एक भाग। 1/2 का मतलब क्या होता है? 2 में से एक भाग। 2 में से एक तो उसका आधा हो गया, इसलिए 50% हो गया। 3 में से एक भाग का क्या मतलब हुआ? 3 में से एक भाग लिया है, तो ये हो गया आपका 33.5%। आपने किसी राशि के 3 भाग में से एक भाग को लिया है, या किसी वस्तु के 1/3 भाग को आपने लिया है, तो आपने उस वस्तु का कितना परसेंट लिया? 33.5% लिया। ये कुछ बहुत ही शॉर्ट वर्बली क्वेश्चंस हैं। 1/4। किसी राशि का 1/4 भाग कितना प्रतिशत होता है? किसी राशि का 1/4 भाग होता है 25%। ऐसे ही किसी राशि का 1/5 भाग होता है 20%। 1/6 भाग, कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, भिन्न को सिर्फ 100 से गुणा कर रही हूँ और 100 से गुणा कर प्रतिशत में बदल रही हूँ। लेकिन ये जो रिलेशन है हमें डायरेक्ट याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है। हम बार बार 100 से गुणा कर कन्वर्ट करने की जगह डायरेक्ट लिखें। 1/6 किसी राशि का 1/6वां भाग कितना परसेंट कहलाता है? 16 सही 2/3% कहलाता है। 16 सही 2/3% को हम लिख सकते हैं 16.66%, और यहाँ 33.33%। फिर नेक्स्ट है आपका 1/7। देखिए 7 में से एक भाग लिया है। अगर हमने किसी वस्तु के 7 में से एक भाग का चयन किया है, एक भाग लिया है, तो हमने उस वस्तु का कितना प्रतिशत लिया, या उस संख्या का हमने कितना प्रतिशत लिया? 14.28%। कितना लिया? 14.28%। ऐसे ही 1/8 किसी वस्तु का 1/8 लेने का मतलब है हमने लिया 12.5%। 1/9 भाग अगर लिया तो 1/9 भाग का मतलब है 11.11%। सेम एज 1/10। 10 में से एक भाग लिया है, तो कितने प्रतिशत का चयन किया है? 10% का। 10% लिया हमने। 1/11 का मतलब हो गया आपका 9.09%। 1/12वें भाग का मतलब हो गया 8.33%। 1/13वें भाग का मतलब हो गया 7.69%। 1/14वां भाग 7.14%, और 1/15वां भाग हो गया 6.66%। कम से कम आपको 15वें भाग तक की ये संख्याएं याद होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंट एंड परसेंट टू फ्रैक्शन। 1/2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5, 6, 7, 8, 9, 15 तक हमने लिख लिया। आगे अगर आते हैं
तो हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये कुछ बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो इसीलिए अगर हमें ये कुछ नंबर्स के फ्रैक्शंस और उनकी परसेंट का रिलेशन डायरेक्ट याद रहे तो हमारे माइंड में जगह 1/12वां भाग निकालना था, यानी कितने की बात कर रहा है वो 8.33% की बात कर रहा है। ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में लिखा जाए कि विभिन्न ज्ञात कीजिए जिसका 9.09% है, x का 9.09% कितना है, तो 9.09%। अब देखिए 9.09% आपको किसी राशि का निकालना है, किसी राशि का 9.09% निकालना है। आप क्या करोगे, परसेंट के साइन को हटाओगे, परसेंट का साइन हटता है तो भैया अपॉन में 100 आता है, और अपॉन में 100 आता है तो 909/100, 909/100 को काटा पीटी करोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1/11। डायरेक्ट हम इसकी जगह उस राशि का 1/11वां भाग निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर पूछा जाए 121 का 9.09% कितना होता है, तो 121 का 9.09% कितना होता है, 121 इंटू 9.09% हटाओगे 100 आएगा, हटा दिया परसेंट, सॉरी 9.09% हटा दिया, कितना आएगा, 100 आएगा। अब देखिए आप इसको काटोगे, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन हो गया, काटने में मिस्टेक हो सकती है, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 121 का 11वां भाग। क्या लिख देंगे डायरेक्ट, 121 का 11वां भाग, क्योंकि 9.09% का मतलब क्या है, किसी भी राशि का 1/11वां भाग। तो हम 1/11 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 121 से 1/11 को गुणा किया तो 11 से 121 डायरेक्ट हट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू सॉल्व इफ़ वी नो द रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंट। अगर हमें परसेंट और फ्रैक्शन, प्रतिशत और भिन्न के ये कुछ रिलेशंस अगर याद होंगे तो हम डायरेक्ट इस तरीके के छोटे क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें बहुत सारे टाइम को कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वैसे ही टाइम की बहुत प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली मैथ्स में, तो इसीलिए हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको ये अच्छे से याद रहेंगे। 4-5 बार भी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम एक और मीनिंग में इसी के साथ बता देती हूँ कि का मतलब क्या होता है। What is the meaning of? देखिए का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में आता है आपके पास ऑफ। ठीक, अभी मैंने लिखा अभी था 121 का 9.09%, तो का जिस क्वेश्चन में का लिखा आएगा या किसी का प्रतिशत पूछेगा तो इसका मतलब होता है गुणा। हमें क्या करना है, गुणा करना है। का मतलब क्या होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जैसे 256 का 4%, ठीक है, 256 का 4%, तो यहाँ 256 के 4% का मतलब क्या हो गया कि 256 का आ गया, का की जगह मैथमेटिकल सिंबल हम कौन सा काम में लेंगे, मल्टीप्लाई। 4% यानी 4/100, 4/100 यानी 1/25, कितना हो गया 256/25। भाग देना है तो हम भाग दे सकते हैं, 10 बार पूरा जाएगा, 6/25, 10 सही 6/25 क्या हो जाएगा, 256 का 4%, 256 का 4% होगा 10 सही 6/25वां भाग। तो ये का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर करें तो ऑफ का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत ही छोटा सा। अस्सी का 20% क्या होगा, 80 का 20% क्या होगा। ठीक है, 80 का 20% क्या होगा, 80 का
मल्टीप्लाई 20% यानी 20/100, 1/5, और ये हो गया आपका 10 से 10 16। 80 का 20%, 80 का 20% क्या होगा? 16 होगा। यानी अगर आपके पास 80 रुपये हैं तो आपसे कहा जाए उस 80 रुपये का 20% आप खर्च कर लीजिए। तो 80 रुपये का 20% खर्च कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब आप 80 रुपये में से कितने रुपए खर्च कर सकते हैं? तो हम 80 रुपये में से 16 रुपये खर्च कर सकते हैं, क्योंकि 80 का 20% ही हमें खर्च करना है और 80 का 20% 16 रुपये होते हैं, तो 16 रुपये ही हम खर्च कर सकते हैं। या 80 के 20% को सेव कीजिए, तो 80 के 20% की सेविंग करनी है, तो यानी हमें कितने रुपए की सेविंग करनी है? 16 रुपये की सेविंग करनी है। तो ये इस तरीके से का मतलब ये होता है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है यहाँ तक का कॉन्सेप्ट? चलिए, तो अभी हम और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं का के ही। देखिए, x का x% 25 है, तब x ज्ञात कीजिए। का के क्वेश्चंस अगर हम देखें ऑफ के क्वेश्चंस, तो x का x% 25 है, तो x ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप फर्स्ट लाइन जो आपके क्वेश्चन की है उसको लिख लीजिए मैथमेटिकली। x का x%, तो अब इस x प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, कितना आएगा? 100 आएगा। x का x% को मैंने प्रतिशत हटा के लिखा, तो x/100 कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। तो ये हो गया मैथमेटिकल। तब x ज्ञात कीजिए। तो x इंटू एक्स कितना हो गया? x²। x इंटू एक्स कितना हो गया? x²। 100 को पक्षांतरण करके यहाँ ले गए हम 2500, और x बराबर वर्गमूल अगर हम 2500 का लेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये कितना हो गया? 50। तो x का मान कितना हो गया? 50। x का x% किसी राशि का उतना ही प्रतिशत, x का x% यानी आपको यहाँ वर्गमूल से निकालना पड़ेगा। x का x% x² 2500 हो गया, तो x हो जाएगा वर्गमूल 2500, और वर्गमूल कितना होगा? 25 का 5 होता है, 100 का 10 होता है, तो 5 इंटू 10 यानी 50। x की वैल्यू हो जाएगी 50। एक और क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। किसी संख्या का 20% 120 है। देखिए, आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट। किसी संख्या का 20%, अभी मैंने लिखा था x का 20%, x का x% 25 है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन सेम ही है, आगे को बाद में देखेंगे। तो अभी हमें किसी संख्या का 20% निकालना है, तो हमें संख्या नहीं पता, और जब हमें संख्या नहीं पता तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x है। तो x का 20%, x का 20% ऐसे ही लिखूंगी मैं, कितना है? 120 है। x का 20%, x का 20% 120 है। ठीक है, तो वो संख्या नहीं पूछ रहा। अगर वो संख्या पूछता तो मैं यहाँ से सीधा सीधा x का मान निकाल लेती क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वो पूछ रहा है तो उस संख्या का, जिस संख्या का 20% 120 है, उस संख्या का 120% कितना होगा? उस संख्या का 120%, इस संख्या का 20% तो दे रखा है और इसी संख्या का 120% पूछा गया है। देखिए, आप क्वेश्चन को समझिए।
एक संख्या का 20% तो आपको दे रखा है और उसी संख्या का 120% आपसे पूछा गया है। तो 20% तो 120 है, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। 0 से 0 काट दिया, x वज्र गुणा कर दिया मैंने, 10 को इधर लेके गई, 1200, 2 का भाग दिया, ये हो गया 600। यानी संख्या क्या है हमारी? संख्या क्या है हमारी? संख्या है हमारी 600। क्या है संख्या? 600। यानी 600 का 20% कितना होता है? 120 होता है। तो अभी संख्या पूछता तो क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है कि उसी संख्या का 120% कैसा क्या होगा? तो उसी संख्या का यानी कि 600 का 120% उसी संख्या का संख्या कौन सी आ गई? 600 आ गई, का 120% निकालना है। तो 600 को हम क्या करेंगे? 120% से गुणा कर देंगे, परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 2 0 से 2 0 कट गई, कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, 12 × 72, तो 720 हो जाएगा। जिस संख्या का 20% 120 है, उसी संख्या का 120% 720 हो जाएगा। देखिए 120% 100 से ज़्यादा हो गया, 120% 100 से ज़्यादा हो गया ना, तो 100% तो 600 ही है, 100% तो 600 ही है, और 20% और निकालना है तो 20% 120 होता है, तो 600 + 120 720। किसी भी तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रिक को, बस हमें ट्रिक ही सॉल्व करना आना चाहिए। का मतलब क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे परसेंटेज के। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन देखते हैं प्रतिशत के। देखिए एक क्वेश्चन लिया मैंने कि एक टोकरे में या एक टोकरी में एक टोकरी में 80 सेब हैं। एक टोकरी में 80 सेब हैं। रमन ने उसमें से 25 सेब ले लिए या उसमें से 25 सेब निकाल लिए, तो रमन ने कितने प्रतिशत सेब लिए? देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक टोकरी में 80 सेब हैं, टोटल कितने सेब हैं आपके पास? 80। रमन ने उसमें से कितने सेब ले लिए? रमन ने उसमें से 25 सेब निकाल लिए। तो वो ये पूछ रहा है रमन ने कितने प्रतिशत सेब निकाले। तो आप देखिए टोटल सेब कितने थे? 80। 80 में से 25 निकाले, तो 25 किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? 25 किस में से निकाले हैं? 25 80 में से निकाले हैं, तो 25 में हम किसका भाग दे देंगे? 80 का। देखिए जिसके सापेक्ष बात की जाती है वो हमेशा भाग में, हर में आता है। जिसके सापेक्ष बात की जाती है उसका हमेशा हम भाग देते हैं। तो 80 में से कितने सेब निकाल लिए? 25। 80 में से कितने सेब निकाल लिए? 25। तो 80 में से 25 सेब निकाल लिए। अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो इस भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए मैं किससे गुणा कर दूंगी? 100 से गुणा कर दूंगी। 100 से अगर मैं गुणा कर देती हूँ तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 5, तो ये हो गया आपके पास 25 पंजे 125/2%। और 125/2% को अगर हम फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। कितना प्रतिशत निकाल लिया उसने? 4 आएगा यहाँ पर बाय मिस्टेक, तो ये हो गया 4। और 125/4% हो गया। अब 125 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास
12 में 4 का भाग दिया, 4 3 12, 4 1 कम 4, 1/4, 31 सही 1/4%। तो 25 कितने में से निकाला? 80 में से निकाला। तो 80 में से 25 निकाला तो 25 में 80 का भाग जाएगा, और प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 कट गया, 8 और 5 को काट दिया, 125/4। तो ये हो गया परसेंटेज। तो इस तरीके से हम परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट करेंगे। सेकेंड पार्ट आगे हम परसेंटेज के टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। इसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस, उस तरीके के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे जहाँ पे आप कई बार देखते हैं एग्जाम में आता है कि इतने प्रतिशत वृद्धि हुई, इतने प्रतिशत हानि हुई, इतने प्रतिशत उसमें कमी आई, इतने प्रतिशत उसमें वृद्धि हुई। तो कुल एंड में, अंत में टोटल परसेंट वृद्धि हुई या टोटल परसेंट लॉस हुआ। तो नेट परसेंट प्रॉफिट का, नेट परसेंट लॉस का फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं, साथ में और बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन परसेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा परसेंटेज से रिलेटेड। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बाय।